यह जो एक बड़ी दुर्घटना का मंजर आपको दिखाई दे रहा है, यह नालासोपारा के संतोष भवन के वसई विरार शहर महानगर पालिका का वार्ड क्रमांक 67 है और दिन है 10 अप्रैल शाम 5 बजे का, जहां पर लापरवाह ठेकेदार अब्बास द्वारा लापरवाही से की गई खुदाई के चलते यह शौचालय ढह गया और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा बेहद गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। लेकिन इस मामले में जिम्मेदार ठेकेदार अब्बास को बचाने के लिए देखो कैसे बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता और नगर सेविका व सभापति सरिता प्रमोद दुबे ने कैसे मोर्चा संभाल रखा है। अब मृतक के बड़े भाई की भी कुछ सुन लो और खुद फैसला करो कि एक गरीब व लाचार मृतक उत्तर भारतीय परिवार के प्रति इन स्थानीय नेताओं ने कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या नाम है आपका? शिव सागर बोल। और जो हादसे में जो दुर्घटनाग्रस्त हुए जिनकी मौत हो गई थी, क्या नाम है उनका? हमारा भाई था, हरिश्चंद्र बिन उनका नाम था। अच्छा, जो घटना घटित हुई उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हो? वो जिम्मेदार हुए ठेकेदार होंगे। 2 दिन में काम बोले करके देता हूँ, करके दिए नहीं, छोड़ दिए। अब उनको ही जिम्मेदार मानेंगे ना। नगर पालिका वाले कहते हैं कि आपको पहले कोई नोटिस दिया गया नहीं, था? कुछ नहीं नोटिस दिया गया, कोई नहीं दिया गया कुछ था। नहीं, कुछ नहीं। पुलिस में आप कंप्लेंट दर्ज करवाने गए थे इस विषय पे? हाँ गए थे। फिर क्या आपकी सुनवाई हुई? सुनवाई कुछ टाइम बाद क्या बोले, बाद में वहाँ से चले आए, यहाँ हॉस्पिटल चले गए थे। वहाँ बोले कल सुबह बॉडी आपको पोस्टमार्टम करा के मिलेगा, बस और कुछ नहीं लिखा पढ़ा गया था। पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता जो इस समय वार्ड क्रमांक 71 के नगर सेवक थे और सभापति सरिता प्रमोद दुबे जो नगर सेविका भी थी, उन्होंने इस विषय पर आपकी कोई मदद की? कुछ नहीं, कोई मेरे से मिला ही नहीं। कोई मिलने के लिए कोई नहीं मिलने के लिए, जबकि हमने 24 घंटे के बाद बॉडी यहाँ से लेके गए, फिर भी कोई हमको मिला ही नहीं। लगभग 6 महीने पहले नालासोपारा के संतोष भवन में ठेकेदार अब्बास की लापरवाही से की गई खुदाई के चलते जब एक शौचालय ढह जाता है, तब उसमें एक उत्तर भारतीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो जाती है तथा दूसरा बेहद गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। तब ठेकेदार अब्बास को बचाने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी का पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता व सरिता प्रमोद दुबे अपनी राजनीतिक ताकतों का इस्तेमाल कर इस ठेकेदार पर कोई आंच नहीं आने देते हैं। वहीं क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित सामाजिक व उत्तर भारतीय संस्थाओं ने बीड़ा उठाया है उस उत्तर भारतीय मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने का और इस विषय पर अपनी कई प्रकार की तीखी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की हैं। सबसे पहले सर, उस मृतक परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। जो भी हुआ है वो बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है और जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार या दोषी हो उसकी जांच हो। जांच होने के बाद जो भी उसमें दोषी पाया जाए उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मैं उस व्यक्ति के परिवार से मिलना भी चाहता हूं और जिस लायक मुझे एक उत्तर भारतीय होने के नाते इस वसई तालुका में मैं उसकी आर्थिक सहायता या और जिस माध्यम से सहायता करने योग्य हूं, मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि उसकी सहायता खुद करूं और लोगों को सहायता करने के लिए प्रेरित भी करूं। अभी हाल ही में 10 अप्रैल की बात है, वार्ड क्रमांक 67 में एक उत्तर भारतीय व्यक्ति की ठेकेदार की लापरवाही के चलते जो खुदाई की गई थी उसके चलते एक मौत हो गई जी। दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उस मामले में कोई भी उत्तर भारतीय उनकी मदद करने के लिए नहीं आया है। राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके उस मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया है। क्या कहना चाहोगे? उस मैटर में अभी मुझे जानकारी पूरी नहीं है क्योंकि उस टाइम मैं कुछ दिन के लिए बाहर गया था, इसलिए मैं मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, मेरे को जहाँ तक जानकारी है कि नाले का इस तरफ का विवाद था, किसका घर टूटना चाहिए किसका नहीं टूटना चाहिए। एक तरफ स्कूल और दूसरे तरफ झोपड़ी। वो काम कुछ दिन तक रुका और वो रुकने के दौरान वो नाले के किनारे जो शौचालय था उसमें एक गरीब परिवार का आदमी गया, उत्तर भारतीय। एक की मौत हो गई, 2 जख्मी हो गए।
तो उसमें जो लोग जिम्मेदार हैं, एक उत्तर भारतीय संस्था से होने के नाते उत्तर भारतीय महासंघ का मैं कार्याध्यक्ष हूँ। मैं हर ऐसे व्यक्ति का विरोध करता हूँ जिसकी लापरवाही की वजह से एक घटना घटी, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे नगर पालिका का अधिकारी हो, चाहे कारपोरेटर हो या कोई भी हो, जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उस व्यक्ति को के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। 10 अप्रैल को ठेकेदार की लापरवाही से वार्ड क्रमांक 67 में एक उत्तर भारतीय की मौत हो जाती है। मामला काफ़ी तूल पकड़ता है, लेकिन उस उत्तर भारतीय को अभी कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा है। किसी भी उत्तर भारतीय संस्थाएं व सामाजिक संस्थाओं के द्वारा कोई भी उसकी सहायता नहीं की जा रही है। क्या आप उसकी मदद करना चाहोगे? जरूर है। हिंदी भाषी हो, उत्तर भारतीय हो, उत्तर भारतीय की बात नहीं, कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो, उसका हम लोग तत्पर रहते हैं। हमारी जो टीम है वो हमेशा तत्पर रहती है और किए हुए हैं। इसके पहले भी बहुत कार्य किए हुए हैं, हम गिनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत से कार्य हमारे द्वारा होता रहता है। एक उत्तर भारतीय व्यक्ति की ठेकेदार की लापरवाही से शौचालय ढह जाने से मौत हो जाती है 10 अप्रैल को। उसकी मदद कब तक कोई संस्था नहीं कर रही है, कोई उत्तर भारतीय संस्था नहीं कर रही है, सामाजिक संस्था नहीं कर रही है। आप उसकी मदद करना चाहोगे? देखो, आपके माध्यम से मुझे अभी ये चीज़ मालूम पड़ा है, मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। बात उत्तर भारतीय की नहीं है, अगर कोई भी होता, इंसान है, मेरी संस्था का नाम जन सेवा संस्था है, मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। सिर्फ उत्तर भारतीय के लिए नहीं मदद करना है, इंसान है, अगर गलती हुई है किसी से तो उसको हम लोग पूरा न्याय देंगे। आप बताइए किस तरह करना है, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरी तरह से आवाज़ उठाएंगे, उसको न्याय मिलेगा। जो शर्मा वाडी में शौचालय गिरा, शौचालय गिरने के बाद उसमें एक उत्तर भारतीय की मौत हो गई थी और वो मुद्दा को लेके लोगों ने काफ़ी रोष था, लेकिन उसको नगर सेवक सीताराम गुप्ता जी के दबाव में और प्रेशर में आके वो मुद्दा को दबाया गया और वो मुद्दा ज्यों का त्यों बना रहा। न तो उसको कुछ मुआवजा मिला और वो उत्तर भारतीय के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और ये अन्याय बर्दाश्त नहीं है और आज भी हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। जो भी होगा हम लोग उसकी हर संभव प्रयास करेंगे, मदद करेंगे। देखिए साहब, शौचालय ढह गया तो इनके जो अब्बास कंडक्टर है उसकी लापरवाही ढहा है, ये बीएमसी की महानगर पालिका की वजह से ढहा है। इतनी जल्दी शौचालय गिर जाना, एक उत्तर भारतीय मरना, उसके लिए सीताराम गुप्ता उसको बचाने के लिए वहाँ पे उसको केस दबाने के लिए आ रहे हैं। संतोष भवन के शर्मा वाड़ी में ठेकेदार की लापरवाही से शौचालय ढह जाने से एक उत्तर भारतीय की मौत हो गई थी। इस घटना को लगभग 6 महीने हो चुके हैं। उस स्थिति में पीड़ित पक्ष के परिवार को अभी तक कोई भी सहायता नहीं मिल पाई है। संजू जी, आप क्या उसकी कुछ मदद करना चाहोगे? मैं तो पहले जो भी दुर्घटना हुई उसका बहुत ही वो निंदनीय है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग उसके जिम्मेदार थे। जो दुर्घटना हुई वो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी जब ये दुर्घटना हुई थी तो हमारे शक्ति जनमत के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने एम्बुलेंस लेकर के हम संस्था का वहाँ पहुँचे और उनको बॉम्बे हॉस्पिटलाइज किए। और मैं हमारी अपनी संस्था के तरफ से और मेरे तरफ से मेरी जो समझ में आ रही है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी इसके जिम्मेदार हैं दुर्घटना के, उसके ऊपर प्रशासन से हमारी मांग है कि उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। और उत्तर भारतीय बाहुल्य एरिया है और उत्तर भारतीय संस्था मैं उत्तर भारतीय तो नहीं, हमारी समाज है, लेकिन मैं एक उत्तर भारतीय हूँ। इसलिए मैं संस्था के तरफ से, अपने तरफ से हमारा एक प्रथम कर्तव्य बनता है कि उस परिवार की कुछ न कुछ आर्थिक मदद हम लोग करेंगे। संतोष भवन में 10 अप्रैल को ठेकेदार की लापरवाही की खुदाई की वजह से एक शौचालय ढह जाता है और एक उत्तर भारतीय की मौत हो जाती है। ऐसी स्थिति में स्थानीय नगर सेवक सीताराम गुप्ता व सभापति सरिता प्रमोद दुबे की चुप्पी कहीं न कहीं उत्तर भारतीयों को आघात पहुंचाने वाली है। वहीं कई क्षेत्र में काम करने वाली उत्तर भारतीय संस्थाएं भी उस पीड़ित पक्ष की मदद करने के लिए आगे नहीं आई है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो घटना घटित हुई, ये दुर्घटना तो वो निश्चित रूप से ये हृदय विदारक होती है और उसमें सर्वप्रथम जो जनप्रतिनिधि है और जितनी भी सामाजिक संगठन हैं, उन लोगों के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं आगे आना चाहिए। निश्चित रूप से आना चाहिए था। कुछ लोग आए भी होंगे, पूरी जानकारी तो नहीं ले पाया हूँ,
लेकिन मेरा मानना ये है कि प्रथम दायित्व तो जो जनप्रतिनिधि हैं आसपास के किसी भी पक्ष के हों उनको साथ निभाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो समय लॉकडाउन का भी था और हादसे होते हैं। हादसे जैसा आप भी बात करते हैं, हादसे पूछ कर आते नहीं हैं, घटित हो गए। गलती किसकी है किसकी नहीं है वो तो बात का विषय होता है, लेकिन पहला विषय ये होता है कि उस स्थल पर उस परिवार को, उस पीड़िता को उस समय सहयोग के लिए जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक संगठन के लोगों को, दोनों को कुछ मदद करने की आवश्यकता होती है, करनी चाहिए थी। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके लिए सलाम मसीह सेवा संघ अपना शोक व्यक्त करती है और ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए और ऐसे हादसों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, कहीं ना कहीं इस पर अंकुश होना चाहिए और जो भी कोई दोषी हो इसमें पाए जाएं उसको कानून के दायरे में ला करके उसको सज़ा होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं 2010 से मैं देख रहा हूं, 2009 में बहुजन विकास आघाड़ी उसके पहले से सत्ता में थी। 2009 में बहुजन विकास आघाड़ी को यहाँ पे मनपा बना के मिली और 2010 से लेके अब तक सैकड़ों ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो गटर में गिर के, खुले ढक्कन में गिर के उनकी मौत हो गई। ऐसे बेगुनाह बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े गड्ढों की सड़कों में अपनी जान गंवा दी, टैंकरों का शिकार हो गए। ये सब लोग किसके हैं? ये बहुजन विकास आघाड़ी के पाले हुए ठेकेदार और उनके गुंडे हैं। टैंकर राज किसका है? टैंकरों से बहुत से एक्सीडेंट आप सामने देखते होंगे। टैंकर माफिया कौन है? जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो किनके शरण में और किनके संरक्षण में जी और फल फूल रहे हैं। तो पूरी तरीके से इसकी पूरी जिम्मेदारी बहुजन विकास आघाड़ी को लेनी चाहिए। यहाँ के जो आमदार हैं क्षितिज ठाकुर जी, क्या बहुजन विकास आघाड़ी का उनको वोट नहीं मिलता है? बहुजन विकास आघाड़ी को उत्तर भारतीय समाज का वोट मिलता है, जिसकी वजह से वो विधानसभा पहुंचते हैं। लेकिन उत्तर भारतीय समाज के लोगों की कोई फिक्र नहीं है, उनको सिर्फ वोट बैंक समझते हैं और ये चलने वाला नहीं है ज़्यादा दिन तक। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में मैं आपको दावे के साथ कर देता हूँ इनका सफाया होगा और जनता इनसे ऊब चुकी है, क्योंकि कई लोगों की, बेगुनाह लोगों की जान जा रही है और ये मजा और मौज मस्ती खेल रहे हैं। इस मामले में जितना जिम्मेदार ठेकेदार अब्बास को माना जा रहा है, उतना ही सीताराम गुप्ता व सरिता प्रमोद दुबे को भी माना जा रहा है। अगर समय रहते यह मृतक के परिजनों की आवाज़ बुलंद करते तो शायद अब तक मृतक के परिजनों को न्याय मिल चुका होता, किंतु अब सामाजिक संस्थाएं एकत्रित हो गई हैं। जल्द ही सीताराम गुप्ता, सरिता प्रमोद दुबे के साथ साथ ठेकेदार अब्बास के खिलाफ एक मोर्चा तथा आंदोलन भी आयोजित किया जा सकता है। देखते रहिए हमारी अगली खबर।